हाँ तो भाई और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर ऑल गुड। और ये सुबह के 5 बजे मैं और मेरी फैमिली निकल चुके हैं कार्तिक मेला के लिए, जो कि हमारे वहाँ दोहरी घाट पे होता है, जहाँ पे लोग सुबह सुबह जाके बहुत कुछ करते हैं। वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरा भाई सब ई रिक्शा में बैठ के निकल चुके हैं रास्ते में। और ये उतरते ही हमें देखने को मिला बच्चे को कुछ खिलौने, जहाँ पे भैया देख रहे थे। लेना हमें कुछ नहीं था, लेकिन टाइम पास कर रहे थे। अभी हमें काफ़ी आगे जाना था, तो हम लोग सोचा कि चलो जब तक यही देख लिया जाए, उसके बाद हम चल दिए अपने रास्ते पर, क्योंकि यहाँ से अभी हमें काफ़ी दूर जाना था और पुलिस वगैरह लगी हुई थी रास्ते में, क्योंकि भाई वहाँ तक काफ़ी ट्रैफिक जैम था। तो हमने अपने सामान को उठाया और चल दिए। और ये भैया ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए सामान अपने ऊपर उठा लिया, जिसमें कि बर्तन वगैरह थे, जिसमें कि लकड़ियाँ, बर्तन, आटा, चीनी वगैरह था। काफ़ी कुछ था बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाना भी बनेगा, जिसमें कि सिर्फ पूड़ियाँ होती हैं शायद। वह आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। और ट्रैफिक देखो भाई, इतने लोग थे, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग ई रिक्शा से उतरने के बाद कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, क्योंकि वहाँ तक पुलिस किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दे रही थी। अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइक या गाड़ी थी तो आप जा सकते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पीछे के रास्ते जाना पड़ता है और ये मेन रोड है, क्योंकि पुलिस जाने नहीं देगी। यहाँ पे बाबा अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए बैठ के निकल दिए और हम भी चल दिए धीरे धीरे। फिर मैंने कहा भैया आप थक गए होंगे, लाइए मुझे दे दीजिए। फिर मैंने ये बहुत ही भारी बोझ अपने सर पे उठाया और चलता बना, जो कि मेरे सर पे बहुत दुख भी रहा था। पर ठीक है यार, इतना परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर मेले में जाके उसका आनंद लेने का क्या ही मतलब। तो इसीलिए हम चल दिए अपनी मंजिल पर धीरे धीरे, अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए। बस ये बहुत ही भारी था, तुम्हें लग रहा होगा देखने में हल्का, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सामान था। और तभी बीच रास्ते में सोनू भैया को लग गई लघु शंका, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। और ये ऑलमोस्ट हम लोग अपने घाट तक पहुंचने ही वाले थे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ और काफ़ी ये सब साड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जहाँ पे जो लोग वापस आते हैं पूजा करते हुए, तो वो चीज़ों को उसमें डाल देते हैं दान पात्र की तरह। जो गरीब लोग होते हैं वो एक तरह से भिक्षा या कह लो भीख मांगते हैं, तो वो उनके लिए ही होता है सब कुछ। तो जो भी अपने मन से पैसे, चावल, आटा या जो भी कुछ देना चाहेगा तो वो दे सकता है। इसलिए ये इन लोगों ने अपने सामने साड़ियाँ या फिर कह लो आप कपड़े या चादर बिछा रखी है। आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी चीज़ें लोगों ने डाल रखी हैं अपने मन के अनुसार, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। खैर यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको भीड़ का अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। और ये साइड में काफ़ी कुछ मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, चाय पकौड़ी या कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो जो लोग एक रात पहले आकर यहाँ पे रुकते हैं, तो ये सारी व्यवस्था उनके लिए होती हैं। तो जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं वो अपना स्टॉल या कह लो सारी चीज़ें लगाते हैं, ताकि लोगों को भी आराम रहे और आप सबको भी कोई दिक्कत ना हो। तो अब मेन घाट पर आने के बाद कन्फ्यूजन ये थी कि अब जगह कहाँ मिलेगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे राइट हैंड साइड पर देखने में हमें समझ में आ रहा था कि हाँ चलो वहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है। तो ये लो जगह तो हमें मिल गई राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी खाली। तो हमने सोचा यहीं पे अपना प्रोग्राम करते हैं सारा। तो शुरुआत सबसे पहले होती है स्नान से। ये है शारदा नदी। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको इसमें स्नान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब तक दोनों मम्मा स्नान करके आती है, हम लोग थोड़ा मेला घूम लेते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है। तो ये ना समझ में आने वाला नृत्य देखने के बाद हम आ चुके थे स्नान करने, क्योंकि अब हमारी बारी थी। मम्मी वगैरह अपना जो भी काम था वो शुरू कर दी थी, मतलब चूल्हा बना रही थी और लकड़ियाँ वगैरह लगा रही थी, क्योंकि उनको पूड़ी और हलवा बनाना था। और इतनी ठंड होने के बावजूद तुम यकीन नहीं करोगे, पानी इतना गर्म था कि हमने इतने मज़े किए। कम से कम हम लोग 20-25 मिनट तक इस शारदा नदी में नहाए। और ये देखो भाई की एंट्री, तुम्हारा मतलब शेकीबाजी तो यहाँ भी चलेगी। तो ये दिखाना भी ज़रूरी है, वरना व्लॉग में मज़ा क्या आएगा। तो ये कुछ ऐसे होता है जहाँ पे आटा सान के उसकी पूड़ियाँ बन रही है। और ये देखो चूल्हा, जो कि हमने वहीं की मिट्टी से यूज़ करके बनाया था। बाकी सारे सामान हम अपने घर से लेके आए थे। ये कुछ मम्मी का मानना है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, और फिर जो ये बनता है इसको हम लोग ही खाएँगे, और बचा कुचा जो भी होगा उसको पैक करके टिफ़िन में या फिर अपना रख के घर ले जाएंगे, ताकि जो भी फैमिली मेम्बर्स वहाँ नहीं जा पाए या हमारे गांव के जो मेंबर्स हैं, हम लोग उनको एज अ प्रसाद उनको दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पूड़ियाँ बन गई थी, मतलब आटा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हमें सारा बनाना पड़ा।
और ऐसा होता भी है कि हमें पूरा बनाना पड़ता है, छोड़ना नहीं होता है। इतने में कुछ बच्चे आ गए जो कि हमसे ये सब मांगने लगे, तो मम्मी ने सारा आटा जो भी चावल वावल था इनको ही दे दिया, क्योंकि अब जो बड़े आते हैं उनको इतना समझ नहीं आता, बच्चों पे देख के थोड़ा उनको लगता है कि हाँ इनको दे दिया जाए। तो सारा इनको देने के बाद उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा ये लो, बिल्कुल ये तुम्हारे लिए। वो बहुत खुश हो गया, मतलब इतना खुश हो गया वो बच्चा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो वो मुझसे एक और मांग रहा था, मैंने कहा बिल्कुल तुम ये खा लो, तुम्हें और मिल जाएगा। तो फाइनली बच्चों को खुश करने के बाद रास्ते में हमें दिखा ये अजगर, जो कि बहुत ही बड़ा था। मतलब ये एक प्रदर्शन होता है, वो दिखाते हैं और आपको मतलब कुछ भी आप अपने श्रद्धा अनुसार उनको दे सकते हो। और ये मैं चल दिया अपना सामान फिर से भारी बोझ अपने कंधे पे उठा के घर। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये शारदा नदी में कार्तिक मास का मेला देखने में मज़ा आया हो। खैर इतना कुछ खास था नहीं और इतनी लंबी वीडियो में करता नहीं, क्योंकि फिर तुम बोर होने लग जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।